हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विकास। आज सामाजिक विकास में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि एक टीचर के लिए, है ना, अगर सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो एक टीचर की तरफ से किस प्रकार का इम्प्लीकेशन करना चाहिए। ठीक है, टीचर की तरफ से ऐसा कौन कौन से पार्ट को रखना चाहिए जिससे कि बच्चे का सामाजिक विकास सही तरीके से हो सके, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इससे हम डिस्कस किए हैं क्या कि आप सामाजिक विकास की बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस हो चुका है ना। अगर बात करते हैं शैशवावस्था बाल अवस्था का, तो इसका भी सामाजिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। और वहीं बात करते हैं किशोरावस्था का, तो किशोरावस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। इस सभी का जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से एक टीचर का जो रोल है ना, वो सामाजिक विकास में, बच्चे का सामाजिक विकास में किस प्रकार से उसका रोल देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है इसमें कि एक बालकों के लिए, है ना, बालकों का जो शिक्षा होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है किसका होता है, एक शिक्षक का होता है, एक अध्यापक का होता है। ठीक है, अगर बालकों का अगर एजुकेशन की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन आंसर आएंगे, ऑफकोर्स क्या होगा, टीचर ही आएंगे। ठीक है, तो शिक्षक के द्वारा जो प्रयुक्त होने वाले जो टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, है ना, या फिर विद्यार्थी के साथ जो व्यवहार होता है, अंतःक्रियाएँ होती है, या फिर बोल सकते हैं बालकों के जो सामाजिक विकास पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव जो है डालता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके अंदर देखने को मिलता है। जब एक टीचर क्या होते हैं, विद्यार्थी से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसका साथ में जब व्यवहार करते हैं, वो बातें उसके साथ में अंतःक्रिया होती है। मतलब जब टीचर स्टूडेंट आपस में मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं, विभिन्न तरह के टॉपिक में बात करते हैं, है ना, इसके बारे में बात की जा रही है। साथ में बात की जा रही है टीचर जो है, एक टीचर जो अध्यापक होते हैं वो किस प्रकार का टीचिंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है, इसके बारे में इससे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास होने पर। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास की बात करते हैं तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। जब टीचर अपने उस क्लास में जाते हैं तो क्लास में किस प्रकार का टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से और मेथड का यूज़ कर रहे हैं, है ना, और स्टूडेंट के साथ में किस प्रकार का उसका व्यवहार है, उसके साथ में किस प्रकार से अंतःक्रियाएँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं किसी भी स्टूडेंट के शिक्षा की बात की जाती है, उसका एजुकेशन की बात की जाती है, तो उसमें अध्यापक का जो रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट तो होता ही है। और साथ में क्या होते हैं कि जो अध्यापक किसी स्टूडेंट के साथ में जब मिलते हैं, उसके साथ में व्यवहार करते हैं, है ना, कहीं टीचिंग करने की बात की जाती है ना, उसके साथ में अंतःक्रिया करते हैं, तो वो भी बात क्या होती है, वो भी चीज़ें क्या होती है कि बालकों के जो सामाजिक विकास की बात की जा रही है उसको प्रभाव डालता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो टीचर का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य क्या होता है कि वह बालक को समाज और परिस्थितियों के अनुरूप बनाए। अर्थात कि जो टीचर्स जो हैं, है ना, जो हमारे अध्यापक होते हैं, उसका मेन कर्तव्य क्या होता है कि जो भी बालक है ना, जो भी बालक उसके संपर्क में आए उस सभी बालकों को समाज के तौर तरीक़ों को समझाना चाहिए। परिस्थिति के साथ में, है ना, किस प्रकार का सिचुएशन है, जिस प्रकार का सिचुएशन है उसके साथ में किस प्रकार से अपने आप को ढाल सके, किस प्रकार से उस जगह पे एडजस्ट कर सके, इन सभी के बारे में भी बच्चे को बताना चाहिए। किसके द्वारा, एक टीचर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि बालकों में, ठीक है, बालकों में अगर सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करने की बात की जाती है तो इसमें अध्यापक का भी बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जब उसे बालकों के सामाजिक विकास के विभिन्न आयामों और तत्वों का ज्ञान हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि ठीक है, बालकों में आप सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करने में जो है एक अध्यापक का जो है तभी प्रभावशाली हो सकता है। कब, जब उस बालक के सामाजिक विकास के विभिन्न आयामों और तत्वों को उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है तब। मतलब एक टीचर के जो होते हैं, एक टीचर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि एक टीचर जो है किस प्रकार से बालकों का सामाजिक विकास करने में
विभिन्न तरह का आयाम, मतलब कि विभिन्न तरह का जो डायमेंशन है ना, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, है ना, चाहे आप किसी भी खेल के प्रति बात करें, है ना, किसी ड्राइंग के प्रति बात करें, समाज में किस प्रकार से अपने आप को रखना है, या भी समाज में किस प्रकार से लोगों के साथ में घुलना मिलना है, विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है, और समाज में विभिन्न तरह के जो तत्व होते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है, उस सभी का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किसको ज्ञान देना चाहिए, किसको, स्टूडेंट को, है ना, वहाँ के बालक को। किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तभी क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर जो है एक सामाजिक अनुकूलन की बात की जाती है, सामाजिक अनुकूलन है उसकी क्षमता पैदा हो सकती है। ठीक है, यही नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कि अध्यापक जो है अपने शिक्षण और व्यवहार के द्वारा, अध्यापक जो है, टीचर जो है, अपने जो टीचिंग स्किल की बात की जा रही है, उसके व्यवहार की बात की जा रही है, उसके द्वारा क्या होना चाहिए, बालक को समाज के मूल्य, समाज के जो मूल्य है, उसका जो वैल्यू है, वो उसका जो मापदंड है, उसके जो नियम है, उसके जो कानून है, उसके जो आदर्श हैं आदि का क्या होना चाहिए, अवबोध करा सकता है। ठीक है, तो टीचर क्या कर्तव्य होता है, टीचर का ये भी कर्तव्य होता है कि बालक को, है ना, अपने शिक्षण और व्यवहार के द्वारा, मतलब कि अपने टीचिंग के दौरान, है ना, उसके साथ में जिस प्रकार के बिहेव रखते हैं, उसके दौरान क्या होना चाहिए, बालक को समाज के जो तौर तरीके हैं, उसका क्या मूल्य है, उनके क्या मापदंड है, उसके क्या नियम है, कानून है, उसके क्या आदर्श हैं, इन सभी का क्या होना चाहिए, उन सभी का बालक को बोध कराना चाहिए, जिससे क्या हो कि बालक में समाज का विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बात करते हैं क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अध्यापक होते हैं, है ना, से यह अपेक्षा की जाती है, मतलब अध्यापक से ये उम्मीद किया जाता है, क्या उम्मीद किया जाता है कि वह बालकों को उचित अनुचित में जो है भेद करने तथा समाज के जो समस्त व्यवहार करने का जो प्रशिक्षण है वो भी दे। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं, उससे उम्मीद किया जाता है कि बालकों को एक उचित और अनुचित में जो भेद होता है ना, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, कौन चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसका जो भेद है, इसका जो अंतर है ना, बालकों को होना चाहिए। ठीक है, करवाना चाहिए। और समाज के समस्त व्यवहार, मतलब समाज में विभिन्न तरह के जो कार्य करते हैं, उन सभी का भी परीक्षण देना चाहिए। किसके द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि बालक के सामाजिक विकास का जो ज्ञान रखने वाला जो अध्यापक है, वो बड़ी कुशलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से बालक को समाज के आदर्शात्मक व्यवस्था से परिचित करा सकता है। अर्थात ये है कि बालक जो है वो बालक के अंदर अगर सामाजिक विकास की बात की जाती है, तो ऐसे छात्र नहीं, ऐसे जो टीचर हैं, है ना, वो क्या करें कि बालक में जो है सामाजिक विकास के जो ज्ञान भरने की बात की जाती है, काफ़ी कुशलता से, है ना, उसे समाज के जो आदर्श होते हैं, है ना, उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से परिचित कराएं, और किस प्रकार से समाज में रह के समाज के साथ में अपने आप को भी उचित रूप से क्या हो सके, वो व्यवस्थित हो सके, उचित रूप से क्या हो सके, उसके साथ में समायोजन कर सके। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अध्यापक के बारे में पढ़े, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो अध्यापक जो होते हैं और जो विद्यार्थी का जो संबंध होता है, ठीक है, उस संबंध क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि अध्यापक का जो विद्यार्थी पर जो नैतिक दबाव या नियंत्रण जो है वो बना रह सके। तो ये काम कब हो सकता है, जब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है ना, एक टीचर के द्वारा, कि किस प्रकार से वो इम्प्लीकेशन कर सकें। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो इसको टीचर जो है, एक जो टीचर, एक जो स्टूडेंट है ना, उसका बीच का जो रिलेशन होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज में होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ होना चाहिए। जब ये घनिष्ठ होगा तभी तो एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक क्या कर सकता है कि जो स्टूडेंट है उस पर क्या होना चाहिए, नैतिक दबाव बना सकता है और उस पर नियंत्रण भी कर सकता है। बाल कोई बच्चा ऐसा है जो गलत काम कर रहा है तो उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बच्चे के अंदर किस प्रकार से नैतिक दबाव, मतलब नैतिक गुण जो है उसके अंदर विकसित कर सकते हैं, जब उसके बीच का जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अध्यापकों को चाहिए, क्या चाहिए, कि विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाएं कलापों का आयोजन करें। अध्यापक क्या चाहिए कि आप स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, विभिन्न तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं,
विभिन्न तरह का प्रोजेक्ट हो गया जो अपने टॉपिक से रिलेटेड है ना, विभिन्न तरह का एक्टिविटी हो गया है ना, विभिन्न तरह का जो आयोजन किया जाता है उसमें क्या करें कि जो विद्यार्थी है उसमें क्या करे, उसमें भाग ले, है ना। उसके लिए उसको प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा, तो उसको प्रोत्साहित भी करे, जिससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर सामाजिक विकास सही तरीके से हो पाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उनमें जो है सामूहिक जीवन का जो अनुभव है वो प्राप्त कर सकेगा। जब इस तरह की चीज़ें वो करने लगेगा तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो है उन्हें मतलब क्या उन्हें मतलब क्या, यहाँ पे स्टूडेंट की बात की जा रही है, उन्हें क्या मतलब स्टूडेंट के में क्या होगा, एक सामूहिक जीवन है ना, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से रह के है ना अपने जीवन का जो है अनुभव उसको प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात इसी में क्या करते हैं कि अध्यापक को चाहिए क्या चाहिए कि वह जो है कक्षा के अंदर मतलब जो क्लासरूम में रहता है तब, तथा कक्षा के बाहर मतलब क्लास से बाहर जब टीचर रहते हैं तब, तो विद्यार्थियों का जो विविध प्रकार के जो क्रियाकलापों में जो व्यस्त करना चाहिए। अर्थात क्या है कि व्यस्त करना चाहिए, अर्थात ये है कि जब टीचर जब क्लासरूम में है वहाँ पर भी, ठीक है, क्लासरूम से जब बाहर गए वहाँ पर भी स्टूडेंट के साथ में क्या होना चाहिए, हमेशा रिलेशन बना हुआ रहना चाहिए। हाँ, विविध प्रकार मतलब कि अनेक प्रकार का जो क्रियाकलाप होते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो होते हैं बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चों को व्यस्त रखना चाहिए, है ना, हमेशा के बिजी रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, वो बच्चा जो है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा, और जो भी चीज़ें वो सीखेगा अपने व्यवहार में लाएगा, और उससे क्या होगा, उसका भी और समाज का भी सही तरह से विकास हो पाएगा। यह जो क्रियाकलाप होगा, या जो क्रियाकलाप करने की बात कर रहे हैं, या जो क्रियाकलाप है वो केवल क्या होगा, व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक भी होगा। ठीक है। तो पहला चीज़ है कि व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सामूहिक हो रहा है। जब सामूहिक होगा तो उसमें क्या होगा, बच्चे के अंदर सामाजिक विकास की भावना भी धीरे धीरे क्या होने बढ़ने लगेगी, और समाज के तौर तरीके भी सीखने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि इन क्रियाकलापों के आयोजन में, जो क्रियाकलाप हो रहा है उसका जो आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन में जो है अध्यापकों को क्या चाहिए कि अध्यापकों को जनतांत्रिक मूल्य के आधार पे, मतलब सभी को सामान्य रूप से के आधार पे बना के विद्यार्थी में स्पष्ट विचार, विद्यार्थी में जो है स्पष्ट रूप से विचार, उसका अनुशासन, उसके सहनशीलता की बात करें, उसकी सहयोग की बात करें, उसके देश प्रेम की बात करें, इस प्रकार के विभिन्न तरह की चीज़ें जो है गुणों का जो है विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जब इस प्रकार का जब गतिविधि करेंगे, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप करेंगे, तो इसमें टीचर का जो रोल क्या होता है कि जितने भी जनतांत्रिक मूल्य हैं, जितने भी सामाजिक मूल्य हैं, ठीक है, तो सभी के बारे में जो विद्यार्थी है उसको स्पष्ट रूप से उसके बारे में बताना चाहिए, उसके अनुशासन को पालन करवाना चाहिए, उसमें सहनशीलता की भावना पैदा करना चाहिए, उसमें सहयोग की भावना पैदा करना चाहिए, उसमें एक देश प्रेम की भावना पैदा करना चाहिए। जिससे क्या होगा, उसका विभिन्न तरह का जो गुण का विकास होगा, है ना, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सामाजिक विकास सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्या कि जो अध्यापक उसका कर्तव्य क्या होता है कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो होते हैं कि अपनी जो सक्रिय भूमिका निभाए। सबसे पहली बात है कि जो टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, है ना, कि हो सकते हैं कि अपने टॉपिक को पढ़ा के ही निकल गए, ठीक है, वो समाज से संबंधित कुछ विभिन्न तरह का जो एक्टिविटी है उसको नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उनका एक कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य ये होता है कि बालक के अंदर जो है सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, सामाजिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है अपनी जो सक्रिय रूप है उसको निभाएं, और बच्चे के अंदर सामाजिकरण की भावना भी पैदा करें, और बच्चे उस चीज़ों को सीख के समाज के बारे में सही हित में वो सारे कार्य को कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्या कि अध्यापक को क्या होना चाहिए, टीचर क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों के जो माता पिता से क्या होना चाहिए, संपर्क स्थापित करना चाहिए। ठीक है। अध्यापक जो है, जो टीचर है, वो टीचर को जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उस स्टूडेंट के जो गार्जियंस हैं, उसके जो पेरेंट हैं, है ना, वो सभी से क्या होना चाहिए, संपर्क बनाना चाहिए। ठीक है। ताकि क्या हो कि वह जो है विद्यार्थियों की रुचियों, विद्यार्थी का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी जो सोच है ना, इत्यादि को समझ सके कि किस प्रकार का सोच रखता है, उसका किस प्रकार की रुचि है, और उसी तरह से क्या होगा कि बालक का जो सामाजिकरण उचित दिशा में कर सकेंगे। जब बच्चे को समझेंगे, जब कोई टीचर बच्चे को समझता है कि बच्चे किस तरह का सोच रखता है, किस प्रकार का उसका इंटरेस्ट है, तो उसके आधार पे क्या होता है कि जो टीचर है उसका डिसीजन सही तरीके से ले पाएगा, और उसका जो सामाजिकरण की बात की जा रही है ना, तो सोशलाइजेशन की बात की जा रही है, वो सही तरीके से सही दिशा में कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी में
कि अगर कक्षा की बात करें, खेल के मैदान की बात करें, साहित्य की बात करें या फिर सांस्कृतिक क्रियाओं में जितने भी अध्यापक हैं वो क्या करें, सामाजिक व्यवहार के जो आदर्श प्रस्तुत करता है। अर्थात ये है कि जितने भी टीचर्स हैं वो टीचर अगर क्लास में या फिर खेल के मैदान में या किसी साहित्य की बात करें, संस्कृति की बात करें, विभिन्न तरह के जो क्रियाएं होती है उसमें जो एक टीचर का जो रोल होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ना। कि सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं, उसके जो आदर्श की बात करते हैं, उसका प्रस्तुति सही तरीके से करें, जिससे क्या हो कि बच्चे के अंदर विभिन्न तरह का सामाजिक गतिविधि के रुचि उत्पन्न हो सके और उसे आदर्श मान के हर चीज़ों को सही तरीके से कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि बालक जो होते हैं वो अपने अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण, बालक जो है अपनी अनुकूलन की मूल प्रवृत्ति मतलब क्या है कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ को अनुकरण करता है, किस तरह से उसको सीखता है, उसके जो मूल प्रवृत्ति होती है उसके आधार पे। ठीक है। कारण जो है अध्यापक के कार्य या व्यवहार के जो तरीके होते हैं, ढंग होते हैं, उनका अनुकरण करता है। ठीक है। तो विभिन्न तरह के बालक ऐसे होते हैं, है ना, कि जिस प्रकार से टीचर का जो कार्य होता है, टीचर का जो व्यवहार होता है, टीचर का जिस प्रकार का सोच होता है, ठीक है, टीचर का जिस प्रकार से सोच होता है, उन सभी के बारे में क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर उस तरह की भावना पैदा होती है और उन सारी चीज़ों को वो करने के लिए उतारू होता है। तो इसी कारण से टीचर का जो कर्तव्य क्या होता है कि वही सही तरीके से रहे, सही ढंग से रहे, जिससे कि बच्चा उन सभी का अनुकरण करता है। उनके मूल प्रवृत्ति के कारण क्या होते हैं, बच्चे में विभिन्न तरह की चीज़ें डेवलप होती है। अतः हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अध्यापक को सदैव सतर्क रहना चाहिए, हमेशा में सतर्क रहना चाहिए कि उसके गलत आचरण से विद्यार्थी प्रभावित ना हो सके, है ना। उसका जो गलत आचरण मतलब कि गलत तरह का जो व्यवहार है ना, उस कारण से विद्यार्थी को है प्रभावित ना हो, जिससे कि वो गलत रास्ते में ना जा सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्या कि अध्यापक को स्नेह पक्षपात रहित तरीके से विद्यार्थियों को उनके असामाजिक व्यवहार के लिए आग्रह करना चाहिए। ठीक है। अध्यापक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्नेह मतलब प्रेम की भावना होनी चाहिए, निष्पक्ष होकर किसी भी चीज़ों को करना चाहिए, जिससे क्या हो कि विद्यार्थी में जो असामाजिक व्यवहार की बात की जा रही है उसमें क्या हो कि वो ना करे, है ना, और जिससे कि उसका सही विकास हो सके। अगर ऐसा होता है कि यह असामाजिक व्यवहार करने वाले जो बालक को अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने से रोक दिया जाता है तो उसमें जो है सुधार आने की संभावना कम होती है। ठीक है। ऐसे बालक जो असामाजिक कार्य कर रहा है और उसमें जो अन्य बालक हैं उसके साथ मिलना जुलना अगर रोक दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि उसमें जो सुधार आने की बात करते हैं संभावित क्या होते हैं, कम रहती है। कि ऐसा क्यों होता है कि उसका जो सामाजिक विकास की बात करते हैं वो गलत दिशा में क्या होता है होने की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। अब ऐसा बच्चा है जो बोल सकते हैं कि चोरी कर रहा है, कहीं में चीटिंग कर रहा है, मतलब गलत तरह की चीज़ें कर रहा है ना, किसी प्रकार का अपराध कर रहा है। अब उसके साथ में अन्य जो बच्चे होते हैं उससे मिलजुल के क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि यह संभावना बहुत कम देखने मिलता है कि वो सारी चीज़ों को ना करें, है। जिससे क्या होता है कि सामाजिक विकास में जो है गलत दिशा में क्या होते हैं कि संभवतः क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है इसमें बढ़ने लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में बात करने वाले हैं कि अध्यापकों को जो टीचर्स होते हैं उसको जो है बालकों में सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से अवगत होना चाहिए। जो टीचर हैं वो टीचर को हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा अवगत होना चाहिए कैसे चीज़ों से कि जिस प्रकार के सामाजिक दायित्व होते हैं उसको पूरा करने के लिए, है ना, विभिन्न तरह का। तो इस पर जब टीचर खुद रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि बालकों में क्या होगा कि इस तरह की चीज़ें क्या होगा ऑटोमेटिक डेवलप करने की कोशिश कौन करेंगे, टीचर करेंगे। कि ठीक है, अगर टीचर खुद वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो उसी प्रकार से क्या होते हैं बालक भी वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं जब टीचर वो सारी चीज़ों को करवाता है बालक के द्वारा तब, है ना। ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा कि बालक जो है वही बालक जो उत्तरदायित्वपूर्ण गृह कार्य कर सामाजिक गुणशीलों के विकास का अवसर प्रदान कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो बालक होते हैं उस समय
उत्तरदायित्वपूर्ण जो है गृह कार्य जो होते हैं उन सभी कार्य को कर सकता है। समाज के विभिन्न तरह के गुणशीलों की बात करते हैं, उसका भी विकास सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि विद्यार्थियों में जो सामाजिक सूझ की बात करते हैं, सोशल इंसाइट की बात करते हैं, है ना, उसका भी विकास करना भी जो है अध्यापक का ही कर्तव्य होता है कि इस प्रकार से जो स्टूडेंट्स में किस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स में, है ना, हम सामाजिक सूझ बोल सकते हैं, सोशल इंसाइट की बात करते हैं, उसका विकास होगा। इसका जो कर्तव्य है वो टीचर का ही होता है। और टीचर को चाहिए कि वह विभिन्न तरह के जो खास संदर्भों में को पढ़ाते समय जो है विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक व्यवहार को सिखाने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करें। जब टीचर जो है विविध तरह का चीज़ें, विभिन्न डिफरेंट टाइप का जो चीज़ें होती है उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, खास को ऐसे कुछ खास टॉपिक के बारे में पढ़ाते हैं, तो उस समय ही क्या होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक व्यवहार होते हैं उस सभी को सीखने के लिए भी हमेशा जो है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समस्याओं से जो है विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए कि किस प्रकार से समाज में विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, किस प्रकार से विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है ना, उन सभी के बारे में क्या होना चाहिए, अवगत कराना चाहिए विद्यार्थी को, जिससे क्या हो कि विद्यार्थी जो है उन सभी कुछ चीज़ों को समझते हुए, है ना, अपने जो समस्या होगा उसका समाधान सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सहकारी अधिगम, ठीक है ना, तो सहकारी अधिगम के तहत क्या होता है कि विभिन्न तरह का जो संबंध अनुदेशन विधि जो होते हैं वो सामाजिक दक्षता के विकास में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम बात कर रहे हैं सहकारी अधिगम की बात की जा रही है, उससे क्या होता है, उसका जो संबंध होता है किससे होता है, अनुदेशन विधि से होता है। ठीक है, जो क्या करता है, सामाजिक दक्षता का जो है विकास सही तरीके से कर सकता है। तो अध्यापक को क्या चाहिए, अध्यापक को ये चाहिए कि अवसर के अनुसार, जिस प्रकार का अवसर मिलेगा उस अनुसार कि किसी विषय या किसी प्रश्न पर जो है विद्यार्थी से उसके विचार लिखवाएं, फिर उन्हें 2 से 4 के समूह बनाकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं सहकारी अधिगम, है ना, सहकारी अधिगम में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें आपस में मिल के ही किसी खास विषय पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर सामाजिक क्षमता होती है, उसका भी विकास होता है, अपने जो दृष्टिकोण होते हैं उसका भी विकास होता है, और उस सारी चीज़ों को समझते हुए बोल सकते हैं कि वो जो है सामाजिक विकास उसके अंदर ये भी देखने को मिलता है। तो वही बात कहा गया, ठीक है, अगर बात करते हैं इस तरह की चीज़ें में, तो इस तरह की चीज़ें में जो टीचर्स होते हैं उसका जो रोल होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी विषय की बात करते हैं या फिर किसी प्रश्न की बात करते हैं तो विद्यार्थी के अंदर जो है इस प्रकार का जो है विचार लिखवाना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, उसको विभिन्न तरह का जो टॉपिक की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं, उससे संबंधित लिखवाना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ लिखवा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए कि ग्रुप बनाना चाहिए, 2 का ग्रुप बनाए, 4 का ग्रुप बनाए, 6 का ग्रुप बनाए, 8 का ग्रुप बनाए, जितना का बनाना चाहते हैं उसको बनाकर, है ना, उसमें क्या होना चाहिए, उस टॉपिक पर विशेष रूप से उस पर विचार करना चाहिए, उसमें किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा बच्चे के अंदर सामाजिक विकास सही तरीके से हो पाएगा, उसे मोटिवेट भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि जो विद्यार्थियों में जो है शैक्षिक दक्षता की बात करते हैं, एकेडमिक कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, इसके साथ साथ क्या होते हैं कि सामाजिक दक्षता का जो भी विकास करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट में क्या होता है कि पहला चीज़ ये होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, उसका जो एकेडमिक है उसको आप अच्छा करते हैं, है ना, उसका जो एकेडमिक बात करते हैं उसका एकेडमिक हम लोग क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। साथ में क्या होता है, जब उसका एकेडमिक अच्छा करने की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है कि उसका जो सोशल बात करते हैं, उसका सोशल कैपेसिटी की बात करते हैं, है ना, कैपेसिटी की बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसका भी विकास जो है सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि सहकारी समूहों में जो है विद्यार्थी सफलतापूर्वक कार्य करे। सहकारी समूह मतलब क्या होता है कि किसी भी एक टॉपिक पर सभी ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी स्टूडेंट जो है मिलकर उसको सही तरीके से कार्य करें। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो जो अध्यापक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक जो है विद्यार्थियों का जो सामाजिक कौशल के लिए सीधे जो है निर्देश दे सकता है। ठीक है, जैसे क्या होते हैं कि दूसरों की बात सुनने, ठीक है, समूह में विचार विमर्श में भाग लेना,
साथियों के साथ जो है संपूर्ण सम्मानपूर्वक अंतःक्रिया या तर्क वितर्क करने या बड़े से व्यवहार करने आदि से संबंधित जो है वो निर्देश दे सकते हैं। जब इस प्रकार के कार्य जब होते हैं, तब जब ये सारे कार्य होते हैं, इससे क्या होते हैं, बच्चे के अंदर सामाजिक विकास की भावना है उसका भी धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखने मिलता है कि जो प्राथमिक कक्षाओं में जो है अध्यापकों को अपनी पाठ्य योजना इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का जो है प्रकाशन हो सके। अब बात यह हो रही है क्या कि प्राथमिक कक्षा मतलब क्या है कि प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से लेकर 5-6 साल के जो क्लास की बात की जा रही है, उसमें जो है जो अध्यापक जो होते हैं, है ना, उसमें क्या होना चाहिए कि जो लेसन प्लान बनाते हैं तो जो लेसन प्लान बनाते हैं वो उसको इस प्रकार से तैयार करना चाहिए, है ना, कि जिससे क्या हो कि उसका विशेष क्षेत्र कोई खास तरह की चीज़ें जो होती है उसमें टॉपिक में, उस टॉपिक का एक विशेष प्रकार से उसको प्रकाश डाला जा सके और उसका विकास और उसका क्या होना चाहिए, सही तरीके से बच्चे वो सारी चीज़ों को सीख सके, है ना, जिससे क्या हो उसका सामाजिक जागरूकता की बात की जाती है या फिर बोल सकते हैं निर्णय क्षमता का है उसका भी क्या होता है इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। क्रोध या तनाव की बात करते हैं उसमें भी क्या होता है उसका कंट्रोल करने लगेगा, या फिर संवेगों का जो है अभिव्यक्तिकरण जो है उसका भी होना सुनिश्चित हो सकता है। तो ये विभिन्न तरह की चीज़ें क्या होती है देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बात करते हैं क्या है कि अध्यापक को कक्ष मतलब जब क्लास की बात की जा रही है उसका जब प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए, मतलब क्लास का जो अरेंजमेंट इस प्रकार से करना चाहिए कि जो बालक का जो कोर्स है वो सिखाने के साथ साथ सामाजिक कौशल का भी है उसका विकास, उसका जो विकास की बात करते हैं उसको भी अवसर प्राप्त हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि जब स्टूडेंट किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, है ना, तब पढ़ाने की बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड ही डिस्कस हो। उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें कि उसका सोशल जो स्किल की बात की थी, सामाजिक कौशल की बात की जाती है, उसका भी विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्या, हम लोग डिस्कस किए कि किस प्रकार से टीचर का जो रोल है वो होता है जब किसी बच्चे का अगर सामाजिक विकास की बात की जाती है। तो इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको विजिट कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और ग्रुप में अपना शेयर करें। और आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं सामाजिक विकास, ये पूरी तरह से आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।